गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टाफ नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन के लिए अपना नया ऑफलाइन बैच अनाउंस कर रहा है 15 मार्च से। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से इन बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑलरेडी अभी नायब तहसीलदार अलाइड का मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। 7, 8, 9 मार्च को मेंस एग्जामिनेशन रखा गया। तो जिस तरह से हम लोगों ने इतने सारे बच्चों को अलाइड एग्जामिनेशन में प्रिपेयर भी किया था या एचएस में प्रिपेयर किया था, तो काफी बड़ी संख्या में वो विद्यार्थी थे इस बार मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो सिविल स्टैट के साथ जुड़े थे इन वन और दी अनदर कैपेसिटी। या तो वो कंप्लीट हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल थे, या हमारे वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर एनरोल थे, या टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल थे, जो सब कुछ इस कोर्स का पार्ट रहता है। तो इन कोर्सेज के माध्यम से पहले भी नायब तहसीलदार में भी रैंक 1 प्रतीक ठाकुर का भी आया था। इन्हीं कोर्सेज के माध्यम से कितने सारे बच्चे पिछली बार एचएस, एनटी और कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है हिमाचल प्रदेश के अपार्ट फ्रॉम एचएस एग्जामिनेशन, जैसे लेबर वेलफेयर ऑफिसर में भी एक हमारी जो स्टूडेंट है श्वेता महल, उन्होंने क्वालिफाई किया। तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी करके हिमाचल में अदर देन एचएस एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं पिछले अगले एक आध साल के अंदर फिट हो जाते। तो इस तरह का ये ऑफलाइन बैच रहेगा। और ऑफलाइन बैचेस काफी ज्यादा, जैसे मैं तो दोनों बैचेस को बहुत प्रमोट करता हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन को। ऑफलाइन बैचेस बहुत अच्छा है कि चंडीगढ़ में आपको 2 वे इंटरेक्शन टीचर से करने को मिल जाता है, एक अच्छा इकोसिस्टम मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाती है, जिससे पर्सनैलिटी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है लाइव ऑनलाइन बैचेस, जिसमें यही सारी चीजें आपको लाइव फॉर्मेट में भी मिल जाती हैं। बस उसमें जो है इकोसिस्टम एक मिसिंग होता है, क्योंकि आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज सारी वही बातें आपको इसी लाइव बैचेस में भी मिलती है। तो ये बैच ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा या लाइव कंडक्ट किया जाएगा। बैच में कंप्लीट रहेगा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एनटी के, और क्योंकि एनटी के अंदर इंटरव्यू भी है और अलाइड के अंदर इंटरव्यू नहीं है। एनटी की नोटिफिकेशन ऑल्दो काफी पहले से एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ की स्टार्टिंग से बोले थे कि मार्च जब शुरू होगा तो एनटी की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, लेकिन कभी भी एनटी की नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। तो अगर अभी से हम इसकी तैयारी को बांध के चले तो ये पेपर को 3 से 4 महीने में जो है पूरा कंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरह का ये बैच रहेगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों जो है जबरदस्त ढंग से तैयार किया जाएगा। इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आपका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो वही हमारी पूरी अप्रोच रहती है, स्ट्रेटेजिकली चीजों को ले जाएंगे। देखिए, जब भी हमें अपनी तैयारी को करना है, तैयारी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है हमेशा। पहला पोर्शन होता है कोचिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए। जब आप हमारे पास एनरोल होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है पोस्ट कोचिंग क्या करना चाहिए। पहले सिविल स्टैफ केवल पोस्ट कोचिंग वाले के ऊपर ही काम करता था, जिसकी वजह से 2019 ऑनवर्ड हमारे सिलेक्शन आने शुरू हो गए। जब पहली बार रोशन का वीडियो भी आया, फिर वो एसडीएम आई, या यामिनी ठाकुर का रैंक बनाया सन 2020 के अंदर अलाइड के अंदर। तो वो दौर थे जब हम लोग क्लासरूम टीचिंग नहीं करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाते थे। कुछ हमारे प्रोडक्ट्स होते थे जैसे मेंस टेस्ट सीरीज है, वैल्यू एडिशन कोर्स है, उनके माध्यम से रिजल्ट आते। अभी भी हमारे जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो यहीं से ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो बच्चा जुड़ता है जिसने किसी और एकेडमी से कोचिंग करी है, सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। कि 70% काम हो गया है लेकिन 30% नहीं हो पाया। तो ये 30% इज योर पोस्ट कोचिंग। तो हमने इस पूरे प्रोग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोचिंग के टाइम पे क्या करेंगे, पोस्ट कोचिंग के टाइम पे क्या करेंगे। देखिए, जब तक आपकी कोचिंग चलती है तो आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही है। शुरू में क्लासेस 2 घंटे की रहेगी, ग्रेजुअली ये 5 घंटे पे शिफ्ट हो जाएंगे कि 1 घंटा लैंग्वेजेस चलेंगे, 2 घंटा आपके जनरल स्टडीज के 2 सब्जेक्ट को 2-2 घंटा करके पढ़ाया जाएगा। तो 5 घंटे पर डे की इसमें क्लासेस रहेंगी। तो कोचिंग के टाइम पे आप करते क्या, आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो। तो शुरू में क्या करता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाता है कोचिंग के अंदर। केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की ही बात नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, चाहे प्रीलिम्स का है या मेंस का। तो कंप्लीट सिलेबस इस टाइम पे कवर होगा। इसके बाद जैसे ही सिलेबस कवर होगा, आपकी नोट्स मेकिंग पे काम किया जाता है कि नोट्स मेकिंग शुरू करवाई जाती है। करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है। तो जो चीजें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकालने के लिए चाहिए वो सब इस वाली स्टेज के अंदर कवर किया जा रहा है कि करंट अफेयर है, नोट्स है, कॉन्सेप्ट है, और इसी में क्लास टेस्ट का प्रोविजन है। अब क्लास टेस्ट की क्या ब्यूटी है कि क्लास टेस्ट में आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इन दोनों से क्या होता है कि आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होती है और एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए जाते हैं। तो इससे आपका प्रीलिम्स भी निकलता है और मेंस के लिए भी आप सशक्त हो जाते हैं। ये काम चलता है कोचिंग के टाइम पे। तो आपका ये जो कोर्स है ये 4 से 5 महीने का रहने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट चीजों को करवाएंगे। अगर पेपर इससे जल्दी होता है तो हम इसको फास्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी इंक्रीज। तो ये पहला प्रोग्राम है। इसके बाद होती है आपकी पोस्ट कोचिंग। पोस्ट कोचिंग में हमेशा हम आपके ऊपर काम, ये जो फेज है इसको बोलते हैं नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब है कि आपको कैपेबल बनाया जाता है कि आप पेपर को निकाल पाए। यहां पे कैपेबिलिटी के साथ साथ आपकी काम शुरू हो जाता है काम पॉलिशिंग के ऊपर। अब पॉलिशिंग का क्या मतलब है, अब हम आपको देते हैं जब जैसे ही इसका पार्ट आता है, एक आता है मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स। ये हमारे सबसे जबरदस्त प्रोग्राम होता है, जिससे चाहे एचएस है, इस बार अलाइड है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहां से देखने को मिलते हैं मेंस वैल्यू एडेड कोर्स। प्लस
इसी के साथ चलती है मेंस की टेस्ट सीरीज, चलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज। ये वो प्रोग्राम है जो आपकी कोचिंग के बाद जरूरी होते हैं, इनसे जाके पेपर आपका निकलता है। तो हम क्या करते हैं, 70% काम यहाँ पे किया जाता है, रेस्ट ऑफ द 30% जो पेपर निकालने के लिए किया जाता है वो यहाँ पे। तो पूरा प्लान्ड वे में ये बैच बनाए जाते हैं, उसी के हिसाब से ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिससे सिलेक्शन रेट सिविल सर्विस का इज वेरी हाई। तो बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस, तो कि क्लासेस अच्छी हैं, फैकल्टीज अच्छी हैं, बाकी के प्रोसेस अच्छे हैं, जिससे पेपर निकलता है। तो ये वैल्यूएटेड कोर्स था लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चलाया था, 1450 बच्चों के आसपास बच्चे थे जिन्होंने इस वैल्यू एडिशन कोर्स में एनरोल किया था। और टोटल अलाइड एग्जामिनेशन में भी आप देखेंगे इस बार 1250 बच्चों ने पेपर को दिया, जिसमें अधिकांश विद्यार्थी वे थे जो सिविल स्टैट के प्लेटफॉर्म से जुड़े। क्लियर? अब फिर से एक बार रीआइटरेट कर देता हूं, ये जो बैच शुरू होने वाला है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपको कवर करवाया जाएगा, और इसी के साथ साथ इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड किताबें मिलती हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको एक बुक सेट मिलता है, 12 किताबों का बुक सेट मिलता है। इन किताबों में सारे सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश की भी किताबें इसके अंदर दी जाती हैं। साथ ही साथ आपके वीकली क्लास टेस्ट लिए जाते हैं और आंसर राइटिंग के सेशन उन्हीं क्लास टेस्ट में डिस्कस किए जाते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो कि मैंने बोला था पोस्ट कोचिंग, अब ये काम आपका पोस्ट कोचिंग चालू हो जाता है कि जैसी कोचिंग पूरी हुई फिर आपकी पॉलिशिंग के ऊपर काम शुरू हो जाता है पोस्ट कोचिंग। उसी के अंदर मेंस का क्रैश कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ कोचिंग कंप्लीट होने के बाद किया जाता है। क्लियर? आपने क्या करना है, इसी कोर्स के नीचे सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर रखे हुए, उन सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखना, और सारे फैकल्टी चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, सारे इसमें पढ़ाने वाले, उनके डेमो लेक्चर को देखना है, जीएस के फैकल्टीज के डेमो लेक्चर देखने, तब जाके इस कोर्स में एनरोल करना है। इसके अलावा अगर आपको मेरे से भी बात करनी है या किसी और फैकल्टी मेंबर से बात करनी है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर भी है, नीचे भी शेयर किया गया। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग टीम से बात कीजिए। उसके अलावा अगर मेरे साथ बात करनी, विनय जोशी मेरा नाम है, यहाँ सीनियर मेंटोरिंग का काम मैं देखता हूँ, तो आप मेरे साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।